तो आज की क्लास में हम लोग एडवांस पाइथन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। सो है क्या? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमको ना क्लास का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्लास होती क्या है। सो अ पाइथन क्लास इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। तो क्लास क्या है? सबसे पहले क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड्स का कलेक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? देखो, एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल दैट कंटेन्स डेटा। ठीक है। तो जब भी हम लोग वेरिएबल्स को बनाते हैं क्लास के अंदर जो डेटा को कंटेन करते हैं उन्हें हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सिमिलरली तो इसमें एक नया क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मेथड्स। सो मेथड्स क्या है? देखो, मेथड्स परफॉर्म एन एक्शन और टास्क इट इज सिमिलर टू फंक्शन। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो मेथड्स होते हैं हमारे वो फंक्शन की तरह ही होते हैं, बट जब हम लोग फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शंस कहलाते हैं हमारे मेथड्स। अब क्वेश्चन बनता है कि हाँ भाई, क्लास कैसे करेंगे हम लोग क्रिएट पाइथन के अंदर। तो आपको जो क्लास करनी है क्रिएट, उसके लिए आपको पहले क्लास कीवर्ड यूज करना है, देन क्लास का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट, देन कॉलन, उसके बाद यहाँ पे एक मेथड लगाना होता है या फंक्शन बनाना होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड सेल। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने हैं आपको, उसके बाद मेथड बनाने मतलब फंक्शंस बनाने हैं। ठीक। तो यहाँ जो हम लोगों ने क्लास के अंदर, अब देखो आप यहाँ पे क्लास बनाई हम लोगों ने क्लास नेम, इसमें दो तरह फंक्शन बनाए हम लोगों ने, एक इनिट फंक्शन हो गया, एक हमारा ये मेथड का नेम होगा, मतलब एक फंक्शन ये हो गया हमारा। तो क्लास के अंदर है तो इन्हें फंक्शन ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। तो एक मेथड आपका ये हो गया, एक मेथड आपका ये हो गया, दो मेथड इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। इसी तरीके से जब हम लोगों ने इनिट फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स बनाए हैं इन्हें बोलेंगे एट्रीब्यूट। तो जब भी हम लोग क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उस मेथड्स के अंदर जब हम लोग कोई वेरिएबल्स बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स। ओके। सिमिलरली जैसे हमने क्लास क्लास का नाम लिखा, फिर हम लोगों ने मेथड बनाया, उसके अंदर वेरिएबल्स बनाए हम लोगों ने, एंड अगेन एक मेथड बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने उसको डिफाइन किया, मतलब बॉडी बनाई इसके अंदर। सो यहाँ पे जो क्लास कीवर्ड जो है, द क्लास कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ क्लास। तो जब भी आप क्लास बनाएंगे पाइथन के अंदर तो आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द बेस क्लास नेम फ्रॉम वेयर ऑल क्लासेस इन पाइथन आर ड्राइव्ड। This class is also derived from object class. This is optional. Means कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं पाइथन के अंदर तो वो क्लास ड्राइव्ड होके आती है हमारी पेरेंट क्लास से, मतलब जो पाइथन ने पहले से एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास बनाई हुई है। ठीक है। तो पाइथन कहता है कि अगर आपको अपनी खुद की क्लास बनानी है तो आपको एक पेरेंट क्लास को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप पेरेंट क्लास को यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। आज के टाइम पे ये ऑप्शनल हो गया है, आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को लिख भी सकते हो, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट को नहीं भी लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो जब यहाँ पे मैंने आपको क्लास बना के दिखाया तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा, पर यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाई इसमें ऑब्जेक्ट पास नहीं किया। तो आज के टाइम पे ये ऑप्शनल हो गया है, बट इंटरनली देखा जाए तो हमारी जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने क्लास के अंदर एक मेथड बनाया था, इनिट मेथड बोलते हैं इसको, या आप ऐसे कह सकते हो स्पेशल मेथड। सो दिस मेथड इज यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। दिस इज स्पेशल मेथड। वी डू नॉट कॉल दिस मेथड एक्सप्लिसिटली। ठीक है। तो इसको हम लोग क्लास में स्पेशल मेथड के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं स्पेशल मेथड? क्योंकि जब भी हम कोई मेथड या फंक्शन बनाते हैं तो विदाउट कॉल किए हम उसकी फंक्शनलिटी को अचीव नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फंक्शन जब पढ़ रहे थे हम लोग तो। बट अगर हम क्लास के अंदर कोई स्पेशल मेथड बनाते हैं या फिर इनिट मेथड बनाते हैं तो इसको स्पेशल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग इसको एक्सटर्नली कॉल नहीं कर सकते। पाइथन ऑटोमेटिक इसको कॉल करता है। कैसे करता है ये समझेंगे बाद में, बट इतना हमको समझना है अभी कि हम इसको एक्सटर्नली कॉल नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम लोग स्पेशल मेथड कहते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे जो सेल्फ की, ये सेल्फ जो वेरिएबल यूज किया है, ये अपना पैरामीटर यूज किया है, यहाँ पे ये सेल्फ पैरामीटर यूज किया है। द सेल्फ इज अ वेरिएबल विच रेफर्स टू करंट क्लास इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। ठीक। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो सेल्फ वेरिएबल होता है
ये करंट क्लास को या करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब कुछ रूल्स हैं जब आप क्लास बनाएंगे। पहला रूल ये है कि क्लास नेम कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक, मतलब कोई भी आप उसको वैलिड नेम दे सकते हैं। इट कैन नॉट बी पाइथन रिजल्ट वर्ड, मतलब जब आप क्लास का नाम देंगे तो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए या वो रिजल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अ वैलिड क्लास नेम स्टार्ट विद अ लेटर फॉलोड बाय एनी नंबर्स और लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। ठीक, तो जब आप क्लास का नाम देंगे तो हो सकता है उस क्लास के अंदर नंबर्स देखने को मिले, आपको अंडरस्कोर देखने को मिले, लेटर्स देखने को मिले। अ क्लास नेम जनरली स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो पाइथन कहता है कि जब भी आप पाइथन के अंदर कोई क्लास बनाएं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है बट ये रिकमेंडेड करता है आपको कि जब आप क्लास बनाएं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखें आप। ओके, नाउ जैसे हम लोग एक क्लास बनाते हैं मोबाइल नाम से, तो मैंने एक क्लास लिखा, क्लास का नाम रखा मोबाइल, तो यहाँ पे ध्यान दिया मैंने कि जो मोबाइल का जो एम है वो कैपिटल है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक स्पेशल मेथड बनाया, देन यहाँ पे मैंने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स बनाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया शो अंडरस्कोर मॉडल नाम से। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाए थे। ठीक, ये हमारी क्लास हो गई मोबाइल क्लास। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास के बाद हमने यहाँ पे स्पेशल मेथड बनाया, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए, इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे हमने बनाया इंस्टेंस मेथड। अब जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे, तो फंक्शन बनाते में हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर पास किया करते थे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास किया करते थे। सिमिलरली आप मेथड में भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक मेथड बनाया, ये वाला जो मेथड है हमारा, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया हम लोगों ने एक्सटर्नल, बट यहाँ जो हम लोगों ने मेथड बनाया, यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए, F1 और F। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी आप बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये कहलाएंगे हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशल मेथड बनाया, तो स्पेशल मेथड में भी आप कुछ पैरामीटर पास कर सकते हो, जैसे F1 और F2। इसकी जो वैल्यू है हम लोग वो डायनेमिकली असाइन करा देंगे। नहीं, सेम मेथड बनाया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जो मेथड है हमारा, ये F1 और F2 ये फॉर्मल आर्गुमेंट हमारे, और जो यहाँ पे जो F1 और F2 ये भी क्या है हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स है हमारे। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अगेन एक मोबाइल नाम से क्लास बनाई, इसमें कुछ स्पेशल मेथड बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने एक पैरामीटर पास किया m नाम का। देन यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो किसमें असाइन कर दी हम लोगों ने, मॉडल नाम के आर्गुमेंट के अंदर असाइन करा दी। सिमिलरली फिर हम लोगों ने एक शो अंडरस्कोर मॉडल नाम का मेथड बनाया, इसमें भी एक आर्गुमेंट पास किया p नाम से। इसके बाद p मीन्स प्राइस, जो कि लोकल वेरिएबल। लोकल क्यों बोला, यह क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फंक्शन के अंदर कि जब भी हम कोई वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। सिमिलरली ये है तो एक फंक्शन ही, बट इस फंक्शन को हम लोगों ने क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, इसलिए बोलेंगे हम लोग मेथड। और जब मेथड के अंदर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने लोकल वेरिएबल को प्रिंट करा लिया, साथ के साथ जो हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था उसको भी हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया। अब कैसे करेंगे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बट क्लास बनाना तो हम लोगों ने सीख लिया, अब एक बार ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट इज क्लास टाइप वेरिएबल और क्लास इंस्टेंस। टू यूज अ क्लास वी वुड क्लास क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू द क्लास। ये कहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लास लेवल वेरिएबल है, या आप कह सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल है जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हो या क्लास को यूज करना चाहते हो तो आपको क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएशन रिप्रेजेंट एलोकेटिंग मेमोरी नेसेसरी टू स्टोर द एक्चुअल डेटा ऑफ द वेरिएबल्स। मीन्स कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट किया जाएगा। अब वो जो स्पेस होगा वो डिपेंड करेगा हमारे मेथड्स पे और आर्गुमेंट्स पे। Each time you create an object of a class, a copy of each variable defined in the class is created. ठीक,
तो ये भी आपको समझना है कि किसी क्लास के लिए आप जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए उसको उतनी बार ही मेमोरी एलोकेट की जाएगी। सेम इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा मेंबर्स डिफाइंड इन द क्लास। ओके, तो ये सेम बात हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम किसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जितनी बार हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस हर एक डेटा मेंबर्स के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट की जाएगी। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कि आपको बस यहाँ पे क्लास का नाम लिखना है एंड उसका जो रेफरेंस होगा यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे ना, जो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है, या बोलेंगे इसको रेफरेंस वेरिएबल। ठीक, यहाँ पे अगर आपने आर्गुमेंट पास करना चाहते हो तो आर्गुमेंट नहीं पास कर दोगे, तो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है ऑब्जेक्ट। तो चलो हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग कोई क्लास क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो आज हमारी एडवांस पाइथन की फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे हम लोग अलग से एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग एडवांस पाइथन। यानी इस एडवांस पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे चैप्टर नंबर 1। एंड एक और बना लेते हैं फोल्डर जिसका नाम रखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिससे कि ये सेपरेट हो जाए। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक फाइल बनाएंगे इसका नाम रखेंगे हम लोग इंडेक्स डॉट पी वाई फाइल। अब इस इंडेक्स डॉट पी वाई के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्रिएटिंग अ क्लास, क्लास कैसे करते हैं क्रिएट। तो अगर आप पाइथन में क्लास करना चाहते हैं क्रिएट, तो उसके लिए आपको पहले क्लास लिखना है एंड देन क्लास का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया क्लास का नेम मोबाइल, MOBILE, देन आपको लगाना है कॉलन। आप चाहो तो कॉलन लगा दीजिए या फिर आप पैरेंथेसिस के अंदर आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करती है जो कि पाइथन ने बिल्ट इन बना के रखी हुई है। इसके बाद फिर आपको बनाना है इंस्टेंस मेथड, जो कि आप कह सकते हैं स्पेशल मेथड। तो हमने बनाया यहाँ पे INIT__, इस तरह से ये हम लोगों ने बना लिया। देन आपको लगाना है कॉलन। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट वेरिएबल का नेम देना है आपको। जैसे मैंने कह दिया भाई मोबाइल का नेम, यहाँ पे मैंने कह दिया OPPO A53, इस तरह से हमने यहाँ पे एक फोन का नाम दे दिया। ये पहला, ये कहलाएगा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट प्राइस एक और बना दिया मैंने, प्राइस दे दिया मैंने 23,000, इस तरह से ये भी कहलाएगा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। फिर हम लोग एक और बनाते हैं मेथड डेफ। मैंने कह दिया भाई शो प्रॉपर्टी। शो प्रॉपर्टीज नाम से एक मेथड बनाया। इसके अंदर भी आपको एक पैरामीटर पास करना होता है सेल्फ, देन आपको लगाना है कॉलन। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने, जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किए उसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट लिखा तो मैंने कह दिया भाई यहाँ पे मोबाइल नेम मॉडल। यहाँ पे मैंने क्या करेंगे सेल्फ डॉट नेम, यहाँ से नेम प्रिंट करा लेंगे हम लोग। इसके बाद प्रिंट करेंगे फिर से प्राइस। प्राइस लगेगा यहाँ पे कॉमा सेल्फ डॉट प्राइस। सेव किया हम लोगों ने। अब ये तो हम लोगों ने क्लास को क्रिएट कर लिया। अब क्लास को अगर आपको यूज करना है तो पाइथन कहता है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम लिखा मैंने यहाँ पे मोबाइल, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है एक वेरिएबल जहाँ पे इसका रेफरेंस रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ओबीजे नाम से एक बना दिया वेरिएबल, तो ये कहलाएगा रेफरेंस वेरिएबल, या कहलाएंगे आपसे इंस्टेंस, सॉरी ये कहलाएगा कि इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, इसके बाद ये हमारा बन के तैयार हो गया। देन अगर आप इस फंक्शन को यूज करना चाहते हो, अगर आप इस मेथड को यूज करना चाहते हो,
तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगा के आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है, देन पैरेंथेसिस लगाना है, सिंपल। ऑब्जेक्ट का नेम और जिस मेथड को आप यूज करना चाहते हो उसका नाम लिखना है, देन सेव करना है, इसको कॉल करेंगे हम लोग। तो कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे कंट्रोल पैनल पे, CLS CD एडवांस पाइथन, तो CD चैप्टर नंबर 1 में मूव करेंगे। देन आपको टाइप करना है यहाँ पे पाइथन index.py और एंटर करेंगे। तो देखो दिखा रहा है मोबाइल मॉडल ओप्पो A53 एंड प्राइस 23,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लास की प्रॉपर्टी को आसानी से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, और डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, सो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग क्लास बनाते हैं और किस तरीके से क्लास के अंदर इंस्टेंस मेथड बनाते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमने जैसे मान के चलते हैं कि मैं अलग से एक फाइल बना लेता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे index1.py करके, एंड यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास मोबाइल। एंड यहाँ पे हम लोग अब ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ऑप्शनल हो गया आज के टाइम पे, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट लिखो या फिर मत लिखो, अगर नहीं लिखोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसको यूज कर लेता है। देन यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्पेशल मेथड INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन सेल्फ कॉलन, एंड इसके बाद यहाँ पे हमने एक प्रिंट फंक्शन चला दिया। तो आगे चलते हैं, एंड लिखा कि आई एम अ स्पेशल फंक्शन या मेथड, स्पेशल मेथड। अब इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं ये अब पता लग जाएगा आपको अभी। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा मैंने DEF, डेफ के अंदर मैं लिखा कि इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड। इसके बाद फिर यहाँ पे सेल्फ लिखा, देन कॉमा लगा के प्रिंट फंक्शन चला दिया कि आई एम इंस्टेंस मेथड। एक कर दिया मैंने। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया MOBILMY, सेव किया इसको और इसे रन करते हैं, देखना ध्यान से। CLS किया मैंने, index1.py को रन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई एम स्पेशल मेथड, ये मेथड आपका ऑटोमेटिक कॉल हो गया, जबकि हम लोगों ने इसको कॉल नहीं किया। और इस मेथड को हमने अभी तक कॉल नहीं किया, तो हमको ये मेथड का जो फंक्शनलिटी है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम इस मेथड को यूज करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल के लिए आपको यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ बनाया मैंने ऑब्जेक्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल, एंड देन इस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। जब आप इसे कॉल करेंगे उसके बाद हिट करेंगे इसको तो ये चलेगा, और जितनी बार आप इसे कॉल करेंगे उतनी बार आपका ये एग्जीक्यूट होगा, 1 2 एंड 3। बट ध्यान दिया होगा अगर आपने कि जो हमारा स्पेशल मेथड होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार ही कॉल होता है, मल्टीपल टाइम्स कॉल नहीं होता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंस्टेंस मेथड बनाना पड़ेगा, स्पेशल मेथड आपका सिर्फ एक बार ही कॉल होगा। क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक इंस्टेंस मेथड बनाया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसी के आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नीचे यहाँ पे, कि जैसे हमने एक क्लास बनाई पर्सन नाम से। अब पर्सन नाम की क्लास बनाई, यहाँ पे मैंने डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर और सेल्फ लिखा। देन यहाँ मैंने उसका नाम ले लिया, बंदे का नेम, तो यहाँ से हम लोग पैरामीटर पास कर देंगे, नेम के लिए NM पास कर दिया। उसके बाद नेम ले लिया, एज ले ली, तो पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। देन हम लिखा पे सेल्फ डॉट नेम, तो नेम में क्या पास कर देंगे कि जो भी वैल्यू आएगी इस NM के अंदर उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। सिमिलरली
सेल्फ लिखा हम लोगों ने, डॉट एज, और एज में जो वैल्यू आएगी हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अब ध्यान देना है कि ये वाला एज और ये वाला एज बोथ आर डिफरेंट। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग नाम लिए हैं कि ये जो वर्ड है आपका वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये एज इसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये आपका एक वेरिएबल का नेम है। सेव करा इसको हम लोगों ने। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक और डेफ फंक्शन बनाया, शो अंडरस्कोर प्रोफाइल नाम से। इसके अंदर भी सेल्फ लिखा, डॉट यहाँ पास कर दिया हम लोगों ने सिटी। यूज कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट सिटी में क्या पास कर देंगे, सिटी पास कर देंगे। अब मुझे सारी प्रॉपर्टी शो करानी है, तो शो कराने के लिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चला देंगे। सबसे पहले नेम प्रिंट कराएं, नेम में सेल्फ डॉट नेम। इसी तरीके से प्रिंट फंक्शन चलाया हम लोगों ने। अब मुझे एज प्रिंट करानी है, क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के सेल्फ डॉट एज। इसी तरीके से प्रिंट फंक्शन चलाया हम लोगों ने, एंड सिटी, सिटी कॉमा लगा के सेल्फ डॉट सिटी। सेव करते हैं इसको और इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए मतलब इसको अगर यूज करना है आपको, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पर्सन क्लास का। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का नाम लिखा और ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको कॉल करना है, इसको कॉल करने के लिए आपको इसका बनाना पड़ेगा रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ मैंने एक रेफरेंस बना लिया वेरिएबल। इसके बाद आपको इस रेफरेंस वेरिएबल डॉट फंक्शन के नाम से कॉल करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्लास बनाते हैं तो जो हमारा स्पेशल मेथड है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो जब कॉल होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो हम लोगों ने फॉर्मल आर्गुमेंट पास किए। तो यहाँ पे आपको दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, एक्चुअल आर्गुमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया दीपक, एंड एज कर दी मैंने 27 पास कर दी। तो दीपक कैसा हो जाएगा आपका नेम के अंदर, एंड 27 आपका असाइन हो जाएगा इस एज के अंदर। इसके बाद ये कॉल हो जाएगा हमारा। देन हमने कॉल किया इस शो प्रोफाइल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे भी एक फॉर्मल आर्गुमेंट पास किया हुआ है सिटी। तो जो अगर आप इसके अंदर वैल्यू असाइन कराएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक एक्चुअल आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जो मैंने दे दिया यहाँ पे दिल्ली। सेव करेंगे। अब नेम में आपको मिल जाएगा दीपक, एज में आपको मिल जाएगा 27 क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। इसके साथ साथ सिटी में आपको मिल जाएगा जो वैल्यू यहाँ से पास की हम लोगों ने दिल्ली। सेव करते हैं इसको हम लोग और रन करेंगे। सीएलएस करते हैं, इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे नेम दीपक, एज 27 एंड सिटी दिल्ली। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जब हम लोग स्पेशल मेथड बनाते हैं या फिर कोई भी अपना इंस्टेंस मेथड बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। चलो, अभी हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से अपने इंस्टेंस मेथड और स्पेशल मेथड के अंदर आर्गुमेंट और पैरामीटर कैसे पास करते हैं, और साथ में ये भी सीखा किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने बना लिया, अब ये किस तरीके से काम करता है ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलते हैं कि हमने मोबाइल क्लास बनाई थी, एक उस क्लास का बनाया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट। तो जो रियलमी है हमारा, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है इस क्लास का ना। काम कैसे करेंगे समझते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन हीप, द साइज ऑफ एलोकेटेड मेमोरी इज टू बी डिसाइडेड फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स अवेलेबल इन द क्लास। तो जब भी हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो होगा क्या कि हीप मेमोरी के अंदर इनको मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी, और जो साइज होगा उस मेमोरी का, एलोकेटेड मेमोरी का, वो डिपेंड करेगा किस पे, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड जो कि अवेलेबल होंगे क्लास के अंदर। सेकेंड थिंग कि आफ्टर एलोकेटिंग मेमोरी ब्लॉक द स्पेशल मेथड इन इट इज कॉल्ड इंटरनली। ठीक, तो जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या मिला, हीप में मेमोरी एलोकेट कर दी गई, और जैसे ही मेमोरी एलोकेट की हुई उसके बाद क्या हुआ, आपका जो स्पेशल मेथड है वो कॉल हो जाएगा। दिस मेथड स्टोर द इनिशियल डेटा इनटू द वेरिएबल्स। ठीक, तो जब ये मेथड कॉल होगा तो जो इनिशियल डेटा होगा वो किसमें हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। थर्ड पॉइंट, द एलोकेटेड मेमोरी लोकेशन एड्रेस ऑफ द इंस्टेंस इज रिटर्न इनटू ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब जो
मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो किसके पास आ जाएगा, इस रियलमी ऑब्जेक्ट के पास। नाउ द मेमोरी लोकेशन इज पास टू सेल्फ, ठीक है। तो जो रियलमी के पास जो रेफरेंस होगा इस क्लास का वो किसके पास पास कर दिया जाएगा, वो सेल्फ वेरिएबल के अंदर पास कर दिया जाएगा। नाउ एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो कैसे, तो वी कैन एक्सेस वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ क्लास। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपको पता है कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्या होता है, या आप बोल सकते हैं कि क्लास वेरिएबल होता है उसके पास हीप मेमोरी का एड्रेस होता है और वो एड्रेस पास कर दिया जाता है हमारे सेल्फ वेरिएबल के पास, ठीक है। तो जनरली हम उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के नाम से क्या कर पाएंगे, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं क्लास के अंदर उसको बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। सेम अगर आपको वेरिएबल का नाम एक्सेस करना है तो आप सीधे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट वेरिएबल नेम, अगर आपको मेथड करना है एक्सेस तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम लिख दीजिए आप, इस तरीके से। सिमिलरली अगर कुछ पैरामीटर्स हैं इसके अंदर तो आप यहाँ पैरामीटर पास कर दीजिए, जैसे कि दिखाया था मैंने लास्ट क्लास में अभी आपको। इसके साथ साथ जैसे हमारे पास एक क्लास है मोबाइल नाम की, ये क्लास होगी मोबाइल। इसके बाद इसके मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है रियलमी ऑब्जेक्ट हो इसका, हो सकता है रेडमी ऑब्जेक्ट है आपका। अब दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो सेम रहेंगी, लेकिन इनकी जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे। मीन्स कि रैम प्रॉपर्टी आपकी इस वाले मोबाइल रेड में भी रहेगी, रैम आपकी रियलमी में भी रहेगी। लेकिन हो सकता है कि दोनों फोन की रैम डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब इसकी 2 GB हो इसमें 4 GB हो, लेकिन जनरली रैम तो रहेगी रहेगी। अगर हम लोग कैमरे की बात करें तो कैमरा आपका रियल में भी रहेगा, कैमरा आपका रेडमी में भी रहेगा, लेकिन कैमरे का जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है इसका 10 पिक्सल हो इसका 12 पिक्सल हो। तो इस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास रिप्रेजेंट करता है सेम प्रॉपर्टीज को, लेकिन उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किस तरीके से हम लोग स्पेशल मेथड बनाते हैं, किस तरीके से आर्गुमेंट पास करते हैं, किस तरीके से हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, किस तरीके से मेथड को कॉल करते हैं। ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल था क्लास का वो हम लोगों ने इस क्लास में समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ वेरिएबल्स क्या होते हैं, आगे के कंसेप्ट को। तो आज की क्लास में लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।